भी गया घाट पे घाट पे कुछ मिला नहीं जी तो जब तो ये कहावत है धोबी घर का रहे ना घाट जी जी तो अब चलते हैं कहाँ पे? उसमें हिंडन नदी को दिखाने के लिए हर नदी का दर्शन हर नंदी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, जहाँ पे जिस स्नान करते थे, जहाँ पर नरसिंह जी स्नान करने के लिए जाते थे, जहाँ पे स्नान करने जाते थे नरसिंह जी, वही हिंडन दिखाने जा रहे हैं आपको। चलिए पंडित जी। तो अब जा रहे हैं, ये यहाँ से रास्ता जाता है हिंडन की तरफ। ये वाला आंटी से भी पूछ लेंगे। हिंडन कितना पड़ेगा बेटा? अच्छा आंटी जी नमस्कार। हम यहाँ का शूट करना है सिरसागढ़ का। तो आप लोगों से ये पूछना, जो ये नरसिंह जी ने जो भात भरा था, तो ये कहानी मतलब सच है या झूठ है? इस तरह सोना बरसा था बेटा यहाँ पे। अच्छा जी, बताते हैं आपके दादा वगैरह बताते हैं। गेट देखा तुम ना? गेट देख दिया, वहाँ पे बताते हैं कि 4 गेट थे, अब वहाँ पे एक गेट बचा है, एक टूटा हुआ है। 4 स्तंभ थे, 4 खंभे थे, अंदर ही अंदर रहते थे उसके गेट थे नरसिंह जी। सबने गेट तोड़ के जो घर बना लिया। भैया पहले जो है ना, इस गेट से इधर आ गाँव जी। अच्छा, गेट से इधर इधर आ। अब तो यू बसापति में हो गया। पहला है सिरसागढ़, अब शमशेर है, यू बदल गया। सिरसागढ़ का शमशेर बोलने लगे फिर। तो सोना वोना बरसा, ये भी सही बात है। हाँ अच्छा बरसाया। जी जी जी, वही चीज तो हम बताने के लिए। ऐसा ना आंटी जी, ये चीज ना अभी लोगों को ये पता कि हाँ सिरसागढ़ में भात भरा गया था, पर उन्हें ये पता नहीं कि वो सिरसागढ़ है कहाँ पे। कोई राजस्थान में, कोई राजस्थान पता है, कोई जयपुर बता देता है, पर ये नेट पे कहीं भी सर्च मारोगे सिरसागढ़ के नाम से, हरियाणा में आएगा, एक गाजियाबाद में आएगा। हाँ हाँ बेटा वही चीज तो हम गाजियाबाद को वाले को दिखाएंगे। तो हम एक इधर भी है, पूरब में भी है सिरसा। बट जो मेन है और जो रियल है वो गाजियाबाद का सिरसागढ़ है, हाँ। जो उत्तर प्रदेश में स्थापित है। जी जी। चलो तो वहाँ पे चलते हैं जो हरनंदी है। अब ये बताता है कि जो हरनंदी है वो इस नदी का नाम रखा गया था। हाँ भैया, हिंडन का। सीधा खरंजा हरनंदी पे पहुंचा। अच्छा ठीक है जी, धन्यवाद जी। ठीक है जी, ठीक है। दोस्तों अब हम पहुंचने वाले हैं हिंडन नदी पे, जिसे हरनंदी बोला जाता है। तो दोस्तों फाइनली हम आ गए हैं हिंडन नदी पे, और ये सामने है हिंडन नदी, जिसको हरनंदी बोला जाता था।
ये है हमारी हरनंदी माता। और इसको अब लोग बाग हिंडन बोलने लगे। हिंडन क्यों बोलने लगे? कारण जिस समय यहाँ पर अंग्रेजों का दबदबा था, अंग्रेजों का राज्य था जी, उस समय वो हमारे लोगों को हमको दबा देते, तबीज में रखते थे। उस समय जिस समय पूछा गया कि व्हाट इज दिस, अंग्रेजों ने पूछा तो उनको बताया कि दिस इज ए हरनंदी। तो हरनंदी नहीं समझे वो, ना ही उन्होंने दिस इज तो बोल दिया, हरनंदी नहीं उन पर बोला गया। तो उन्होंने हरनंदी का हिंडन हिंडन ऐसा बोला। तो जब से इसका नाम हिंडन पड़ गया। इसका बड़ा महत्व है। जो अभी आपको गेट दिखाया था, नरसिंह जी जहाँ वास करते थे, जहाँ रहते थे, जहाँ स्वर्ण वर्षा हुई थी जी, वहाँ से नरसिंह जी यहाँ स्नान करने के लिए आते थे नित्य प्रति। और यह 2 किलोमीटर लमसम पड़ता है। नित्य प्रति आते थे तो उनका स्नान और संध्या वंदन वगैरह सब यहीं पर वो करते थे, हरनंदी के चरणों में बैठकर। और बड़ी महिमा है हरनंदी की। जय श्री राम। तो आपको दर्शन कराते हैं। ये देखो, तो ये है वो हिंडन जिसको हरनंदी बोला जाता है। ग्वाले लोग, और यहाँ पे ग्वाले लोग आते हैं, देखो पशु लेकर के पार करते हैं, बैठते हैं, उठते हैं। इधर आगे भी चल के नाव भी चलती है आगे। ये यहाँ से निकल के जो दिल्ली में प्रवेश कर गई है, दिल्ली की तरफ उधर को निकल गई है। तो ये वही हरनंदी नदी है जिस समय नरसिंह जी ने भात भरा था और ये दूध की बह के चली थी उस टाइम पे। पहुंच गए हैं हम सिद्धकुटी पे। तो ये देखिए, ये सिद्धकुटी है और इसका कार्य चलना स्टार्ट हो गया है। तो पंडित जी आ जाओ इधर जी, आ जाओ, ऐसे आना पड़ेगा। कितना पैर जम रहे हैं। तो इसमें भी सफाई वफाई होगी। तो पंडित जी स्कूटी के बारे में बताइए हमें कुछ। देखो जी, हमारे राजगुरु किशननाथ जी बताते थे हमको, तो उनसे हमारी बात हुई थी। उन्होंने बताया था स्कूटी के बारे में। यहाँ पर एक बाबा रहते थे, तो बाबा वो सिद्ध थे, उनकी वाणी सिद्धि थी, उनको वाक सिद्धि प्राप्त थी। अगर उन्होंने अपनी वाणी से बोल दिया ये है तो वो ही है, अगर बोल दिया ऐसा है तो ऐसा ही है। सिद्ध बाबा रहते थे। जिस समय जब तक वो बाबा रहे स्कूटी पर, गांव में किसी प्रकार की कोई भी आपदा या विपदा उत्पन्न नहीं हुई। गांव खेड़े में बड़ी सुख शांति रहती थी। सभी के व्यापार में वृद्धि होती थी। सभी के जो पशु हो रहते थे खूब हरे भरे रहते थे। खेत खलिहानों से अपना खूब सुख शांति थी, भंडार भरे हुए थे। और तो जब बाबा जाने के बाद में यहीं इसी टीले पर रहते हो तो यहीं भजन पूजन पाठ करते थे। और जब से ये कुटी प्रसिद्ध है, यहाँ आज भी उनकी समाधि है, स्थान बना हुआ। महाराज चलें एक बार? हम आपको ऊपर चल के दिखाएंगे। चलो तो दोस्तों हम चलते हैं ऊपर, आपको ले चलते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, एक बार देखते हैं। ऊपर स्थान बना हुआ है और उन्होंने यहाँ पे समाधि ली है। ये नल लगा हुआ है। ये जहाँ पे नल लगी हुई है, यहाँ पे बोलते थे उस टाइम पे यहाँ पे कुआं होता था, हाँ, है ना। कुआं था, आज भी है। ये आज भी कुआं है, ये देखो ढक दिया। यहाँ पे ढका हुआ है ये। और यहाँ पे एक नल लगा दी है पानी की, इसको हैंडपंप बोलते हैं। इस स्थान पर पूजा करते थे। तो यही वो स्थान है उन सिद्ध बाबा का जहाँ पे वो पूजा करते थे। तो दोस्तों ये वो स्थान है जहाँ पे सिद्ध बाबा अपनी पूजा पाठ करते थे।
आज भी भक्ति या मनोकामना मांगने के लिए आते हैं, बोलो। आज भी आते हैं, आज भी बहुत से भगत आते हैं यहाँ पे अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आते हैं, मांगते हैं बहुत, और मिलता है उनको। और उनको मिलता है, 100% मिलता है। क्योंकि हमारे जो पंडित जी है ज़्यादातर वो आते हैं यहाँ पे। तो पी लें इस नल का। तो यहाँ का जो नल का पानी है ये जल है एक तरह से, और ये जल शुभ माना जाता है यहाँ का। अब तो गर्म निकल रहा है ये। पानी बहुत अच्छा है, बहुत ठंडा है और बहुत अच्छा लगा पी के। तो दोस्तों जो हमने आपको हिंडन नदी दिखाई थी ना वहाँ से, और वहाँ से वो निकल के जो इधर जा रही है हमारे मुरादनगर वाला जो रास्ता पड़ता है वो उसी साइड से निकल के गई हुई है। तो हम आपको दिखाते हैं आगे चल के। मुरादनगर जाके मेन रोड पे जाके। तो दोस्तों ये आ गई है वो हिंडन नदी जहाँ से वो घूम के आ रही है। ये देख लीजिए, ये वहाँ से आ रही है, ये वहाँ से बहती हुई आ रही है और इधर से निकल गई है वो। ये देखिए, लाइट कावड़। और मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में दिखाया था आपको इस नदी के बारे में। तो दोस्तों आ गए हैं हिंडन नदी पे, और मैं दिखाता हूँ आपको। ये नदी वहाँ से निकल के इस साइड से निकल के जा रही है। अभी दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो जो हमने आपको वहाँ से दिखाई थी ना हर नदी, ये वहाँ से बहती हुई आ रही है ये, और ये वहाँ से लेके इस साइड तक थी जहाँ से ये आपको दिख रहा होगा, थोड़ा ऊंचाई सी वहाँ पे। तो ये नदी यहाँ से यहाँ तक थी, बट अब थोड़ा पानी कम है तो इस वजह से अभी ये इतनी रह गई है। बाकी ये हरनंदी इसको बोला जाता है। और ये इस साइड से निकल के ये आपका इस साइड से जा रही है। ये देखो, ये दिल्ली की तरफ जा रही है निकलती हुई नदी। तो इसी नदी को बोला जाता है हिंडन नदी। और हिंडन नदी का नाम यहाँ अंग्रेज़ों ने रखा था या हिंडन नदी का नाम, क्योंकि इससे पहले जो नाम पड़ा था इसका वो नाम था हरनदी नदी। तो दोस्तों हमने जो आपको सिरसागढ़ से जुड़ी हुई बातें जो बताई हैं वो सब रियल हैं, और हमारी पंडित जी से बात हुई है जो हमने आपको दिखाया इस वीडियो में। और यहाँ के जो गांव गुहांड के जो आदमी हैं उनसे भी आपको मिलवाया है और उनकी बात भी आपको बताई है। जो गांव गुहांड के आदमी हैं उन्होंने भी यहाँ के बारे में बताया है, आज भी सत्य है। और आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमें सपोर्ट करें। हम इस तरह की चीज़ें हम आपको दिखाते रहेंगे, और अच्छी अच्छी चीज़ें आपको हमें उम्मीद है हम आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते रहें। और हमें हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों को जो रियल ये चीज़ें हैं ये पता चले इस बारे में कि ये सच है और सच की कहानी है। जो ये सिरसागढ़ गांव है ये आपका गाज़ियाबाद के शहर में एक गांव पड़ता है शमशेर। तो ये वहीं पे स्थित है उसी गांव शमशेर में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छी चीज़ें लेके, और आपको वो भी पसंद आएगी। ठीक है दोस्तों, तो जय श्री राम, बाय बाय।